हुआ भगवान का नामकरण संस्कार। संस्कार संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 16 संस्कार। संस्कार बहुत हैं, विशेष 16 हैं, वैसे तो बहुत संस्कार हैं। आपका अच्छे से बोलना ये भी आपके संस्कार का परिचय है। आपका बड़ों का आदर करना ये भी आपके अच्छे संस्कारों का परिचय है। आपका सहज होना, सरल होना ये भी आपके संस्कारों का परिचय है। बड़ों का आदर सम्मान करना ये भी आपके संस्कारों का परिचय है। तो संस्कार के तहत ये सब बातें होती हैं। संस्कार विशेष 16 प्रकार के होते हैं। गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि, जिसे बोलते अंतिम संस्कार। इन्हीं संस्कारों में एक संस्कार होता है पाणी ग्रहण संस्कार। पाणी ग्रहण संस्कार का मतलब क्या होता है? विवाह। विवाह के बाद पुरुष और स्त्री क्या हो जाते हैं? अर्धांगिनी हो जाती है। आजकल अर्धांगिनी नहीं होती, महाराज जी ये हमारी वाइफ है। अब आजकल वाइफ और हस्बैंड चलता है। मिसेज और मिस्टर मिसेज। आप लोग बहुत आगे निकल गए ना मेरी माँ। मिसेज मिस्टर आगे चले जाए, थोड़ा पीछे आओ। आपकी मंजिल ना पीछे, आगे, बहुत आगे निकल गए आप लोग। आजकल आप लोग इतने आगे निकल गए हो। एक छोटी सी बात आपको सुनाऊं, कितने आगे निकल गए आप लोग, वो जरा सुन के समझना आप लोग, है ना। एक गांव में एक पहलवान रहता था, गोल्ड मेडलिस्ट था, बहुत बड़ा मतलब पहलवान नहीं, वो दौड़ने वाले को क्या बोलते हैं? हाँ, बहुत तेज दौड़ता था, बहुत, उसे कोई उसकी बराबरी नहीं। वो कई गोल्ड मेडल जीत चुका देश विदेश में, बहुत बड़ा रेसलर था। ऐसे ही बोलते, रेसलर बोलते हैं उसको। हाँ, आप हम तो दौड़ना जानते हैं बस। एक आदमी था, बहुत बढ़िया दौड़ता, तेज, उसकी बराबरी कोई नहीं करता। एक दिन उसके घर में चोर आ गया, और चोर चोरी करके जा ही रहा था कि उसने देख लिया। अरे चोर! उसको लगा चोर कितना दौड़ेगा, मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मेरी बराबरी थोड़ी कर पाएगा चोर। अब चोर आगे आगे, चोर पीछे पीछे। ये महाशय, इनको लगा यार ये चोर तो मेरे से आगे दौड़ रहा, मैं किस बात का गोल्ड मेडलिस्ट यदि मैं इससे पीछे हूं। तो इन्होंने जोर लगाया और चोर से आगे निकल गए। चोर से आगे निकल गए। दूसरे गांव के लोगों ने देखा, भाई साहब आज सवेरे सवेरे यहाँ। अरे बोले क्या बताएं, चोर हमसे आगे आगे भाग रहा था। हम बोले नहीं, हम कैसे भाग सकता तू हमसे आगे। तो वो इतने आगे निकल गया कि जिसे पकड़ने निकला था वो पीछे ही रह गया। ये स्थिति आज समाज की है। ये स्थिति आज समाज की है कि आप लोग इतने आगे निकल गए हैं कि जिन्हें पकड़ना था, जिन संस्कारों को, जिन अच्छाइयों को, वो तो बहुत पीछे रह गई। और आप इतनी दौड़ में आगे बढ़ गए कि अब ना तो आपको ये पता है कि ये मेरी अर्धांगिनी है, ना ये पता है कि ये मेरे पति है। ना पति का मतलब, ना अर्धांगिनी का मतलब हस्बैंड है, वाइफ है, जो वाइफर से मारती रहे, है? और जो दिन भर बैंड बजाता ही रहे, परेशान करते ही रहे। तो परिभाषाएं बदल गई तो निश्चित है प्रभाव बदलेगा। हमारे यहां पति होता है। अब आप लोग इतने आगे निकल गए कि पापा बोल रहे हैं बाप को पापा। पापा का मतलब होता है पाप। पापा का मतलब क्या होता है? पाप। चौपाई में एक तुलसीदास जी ने लिखा, उसका मतलब आपसे मैं पूछे तो आप बताना। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। इस चौपाई का अर्थ बताओ। इसमें पापा आ रहे हैं आपके वाले। कलयुग का यह परम प्रतापा,
मानस पुण्य हो या नहीं पापा। पापा का मतलब क्या है यहां पर, बोलो। यहां पापा शब्द से पाप अर्थ है, मतलब पापा मतलब पाप। तो ये तुम्हारा बाप है कि पाप है, ये कंफर्म कराओ। पापा क्यों बोलना है, पिताजी क्यों नहीं बोलना, मम्मी क्यों बोलना है। मरी को मम्मी बोलते हैं। मम्मी मतलब डेड बॉडी जो दबा के रखते हैं तेल वेल में कि बॉडी खराब ना हो। आजकल तो फ्रीजर वगैरह हैं, बॉडी को रख देते हैं तो वो महीनों तक खराब नहीं होती। पहले ये व्यवस्था नहीं थी तो तेल में डुबा के रखते थे, तो वो उस प्रोसेस को बोला जाता था मम्मी। तो मम्मी से मम्मी हो गई। कई बार आप जल्दी जल्दी मम्मी बोलते, मम्मी कहाँ हो, तो मम्मी मतलब मरी हुई, मरा हुआ व्यक्ति, मरी हुई। लेकिन आपको अक्ल नहीं है तो आप बोले जा रहे हैं। इतना आगे निकल गए कि जैसे पकड़ना चाहो पीछे रह गया। जिस संस्कृति जिन संस्कारों को पकड़ने के लिए हम इंटेलिजेंट हुए थे, पढ़े थे, लिखे थे, वो संस्कृति तो फैशन के नाम पर पीछे छूट गई। अब तो हम, पहले लोग कहते थे फटे कपड़े नहीं पहनना बेटा, दरिद्रता आती है। आजकल फटे कपड़े पहनना मतलब फैशन है। फटे कपड़े पहनेंगे मतलब आप बहुत एडवांस दिखेंगे। ऐसे ऐसे कपड़े लोग पहन लेते हैं, बिजू को लगते हैं पहन के, लेकिन पहनते हैं फैशन के नाम पर। फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। पहले फटे कपड़े लोग रिजेक्ट कर देते थे, आजकल फटे कपड़े खरीद के लाते हैं। इतने आगे निकल गए देखो। पहले लोग शरीर को ढक के रखते थे। लोग मतलब पुरुष तो तब भी ढक के ही रखता था, पुरुष तो आज भी ढक के ही रखता है। पुरुष लोग ना फिर भी अपने आप को ढक के रखता है। लड़के लोग ना शरीर को ढक के रखते हैं। जिनको छिपाना चाहिए वो और प्रदर्शित चल रहा है। जिन्हें कपड़े पहनने चाहिए थे वो उतारने लग गए, और जिनके उतारने से कोई नुकसान नहीं था वो पहने हैं बढ़िया। इतने आगे निकल गए ना अपन लोग की, जो पकड़ना था, जिस संस्कारों को, जिस संस्कृति को फॉलो करना था, सब धरी के धरी रह गई। हम बहुत आज के परिवेश में देखो आप, सब कुछ उल्टा हो रहा है। और सीधी बात करो तो आपको मूर्ख घोषित कर दिया जा रहा है। आप तो कुछ जानते ही नहीं है, पुरानी सोच के लोग हैं। आपकी तो सोच ही खराब है। एक लड़की कम कपड़े पहन के घूम रही थी तो कुछ लड़के बोले, कम कपड़े क्यों पहन के घूम रही हो, थोड़ा पहन लेते कपड़े पूरे पूरे। अरे तुम देखती क्यों, तुम्हारी तो नजरिया तुम्हारा खराब है, तुम्हारी तो नजरें खराब हैं। अब आप दिखाओ और देखने वाले से उम्मीद करो कि वो देखे ना। देखो तो क्या सही है, देखने वाले का दोष है कि दिखाने वाले का? जोर से। हमें तो पता नहीं है कुछ भी, आप बताओ, हमें नहीं पता। दोष किसका है, देखने वाले का या दिखाने वाले का? जोर से। तो फिर बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि तुम देखती क्यों, तुम्हारा तो नजरिया खराब है। ठीक है भैया, हमारा नजरिया खराब, तुम दिखाओ क्यों? और आजकल की मम्मियां, काहे तुम अपनी बेटियों को मर्यादा में नहीं रखती हो? शास्त्र कहते हैं कि बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पर बिठाना ना चाहिए, और बेटी कितनी सुंदर हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। परंपराएं हैं, फॉलो करो, काम आएंगी बातें। मैया हो गई पंचायत आपकी? ओ मैया देखो, फोन पे देखो, मस्त। मैया हो गई पंचायत। वो दादाजी सबसे पीछे सो रहे हैं कि कुछ पढ़ रहे हैं? सबसे पीछे, जगाना मत है।
जागो। राम राम। सो रहे हैं आप कि जाग रहे हैं? एक तो ठंडी में मैया पूरा साल से ढकी है, पता ही नहीं चलता सो रही है कि जाग रही है। सुनो, तो हमारे यहां जो संस्कार है ना, तो आज से आप लोग मम्मी पापा नहीं बोलना। बेटा क्या बोलते हो आप अपने पिताजी को? पापा का मतलब क्या होता है? पाप। तो पाप क्यों बोलना अपने बाप को? क्या बोलेंगे? पिताजी। क्या बोलोगे बेटा? आप क्या बोलोगे अपने पिता को? पिताजी। आप क्या बोलेंगे? पिताजी। अभी क्या बोलते थे? पिताजी बोलते थे। आप क्या बोलते हो? पिताजी। पापा बोलते थे। फिर अच्छा, आप? पिताजी। आप क्या बोलते हो बेटा? आप। ये टोपी वाले भैया के बगल में बेटी बैठी है ना, क्या बोलते हो आप? पापा। पापा मतलब पाप। तो बाप को पाप क्यों बोलना? क्या बोलेंगे? पिताजी। और माँ को? माँ को माँ, मैया, माता जी, जो अच्छा लगे। मैया बोलो सबसे बढ़िया, या माँ, सिर्फ माँ। माँ माँ, मैया। मैया अच्छा लगता है ना, मैया। तो आप लोग क्या बोलते हैं बेटा अपने पिताजी को? पापा। आज से पापा नहीं बोलेंगे। कितने लोग आज से पापा नहीं बोलेंगे, पिताजी बोलेंगे? जो बोलेंगे पिताजी वो हाथ उठा के मुझे कन्फर्म कराओ। क्या बोलेंगे आप लोग? पिताजी। पापा नहीं। पापा का मतलब आप अपने दोस्तों को भी बताना कि यार तू पाप क्यों बोलता है? पिताजी बोला करो, ठीक है? और माँ को मैया। बोलो मैया, मैया, मैया। मैया बोला करो, मम्मी नहीं। संस्कार बढ़िया देंगे बच्चों को, बढ़िया बनेंगे बच्चे। बच्चों को चाहिए कि आप अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ कि बच्चे पढ़ लिख करके सेल्फ डिपेंड हों, आत्मनिर्भर हों, उन्हें किसी की जरूरत ना पड़े, वो स्वावलंबी बने। हम तो एक बात कहते हैं कि बेटा इतना पढ़ो कि तुम्हें नौकर नहीं बनना पड़े, नौकरी नहीं करना पड़े। अच्छा, नौकरी लेने वाला बड़ा होता है कि नौकरी देने वाला? जोर से। नौकरी लेने वाला बड़ा या देने वाला? तो आपको क्या बनना है? नौकरी लेने वाला। नौकरी चाहिए आपको क्या? आप लोग तो क्या चाहते, बस हमें नौकरी मिल जाए। नौकरी क्यों मिल जाए? क्यों करना है नौकरी? क्यों नौकर बनना है किसी के? नौकर क्यों बनना है? मालिक बनो ना भैया, मालिक। क्या बनेंगे? हाँ, क्यों नौकर बनो किसी के? नौकर वाली सोच रखो। क्यों? बनेंगे तो मालिक बनेंगे, नौकर नहीं बनेंगे। 10,000 20,000 के नौकर से अच्छा है 5,000 के मालिक बनो। आज 5,000 है तो कल 10,000 होगा, 20,000 होगा, 50,000 होगा। एक एक सीढ़ी आप चढ़ते जाएंगे। कोशिश तो करो। अब आप लोग तो क्या प्रयास ही नहीं करते, और बस नौकरी मिल गई 10-20,000 की, बस चल रहा है। ऐसे नहीं होगा। नौकरी नहीं, मालिक बनो, नौकरी देने वाले बनो। अपनी खोपड़ी दौड़ाओ, बुद्धि चलाओ, अच्छी जगह अच्छे कामों में लगो, अच्छे काम करो, ठीक है? भगवान का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। मैया जा रही हो मेरी माँ, टाटा तो कर लो। टाटा। टाटा नहीं करोगी मेरी माँ? टाटा नहीं करोगी? अच्छा, जल्दी आना। गुस्सा तो नहीं हो गई आप?
पीछे वाली मैया, ओ मैया आप भी जा रही हो? टाटा। गुस्सा हो गई क्या? जल्दी आना। राम राम, जय श्रीमन नारायण। मैया बैठो मेरी माँ। नहीं जगह नहीं है। अरे राम 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 राम, जगह ही नहीं है बताओ। अच्छा कुर्सी नहीं है भाई, कुर्सी दिलाओ मैया को। दो एक जन कुर्सी कोई मैया को। खड़े खड़े मैया बैठ नहीं सकती धरती पर। बूढ़े लोगों को कुर्सी दे दिया करो। अब बैठो। अब वहां कहां देख रही हो मैया? वहां कहां देख रही हो? ठीक हो? भगवान थोड़ा बड़े हुए तो नामकरण गर्गाचार्य जी ने, यशोदा ये तेरे छोरे का नाम होगा, ये तेरी गोद में जो है इसका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। रोहिणी मां के पुत्र का नाम बलराम, और यशोदा तेरे छोरे का नाम है जाएगो आज से कृष्ण। कर सती कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या है? जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले उनका नाम कृष्ण है। जो सबके हृदय में रमण करे उनका नाम राम है। रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः। जो योगियों के हृदय में रमण करते हो उनका नाम राम। अब भगवान कृष्ण का और बलराम जी का नाम हुआ। दोनों गर्गाचार्य जी चले गए। भगवान थोड़ा बड़े हुए। भगवान जब बड़े हुए ना तो बच्चे जैसे ऊधम करते हैं ना, शरारत करते, मस्ती, ऐसे भगवान मस्ती करते। कभी बछड़ों की बछड़ों के संग खेलते हैं भगवान। भगवान किनके संग खेलते हैं? बछड़ों के संग। और आप लोग आजकल के बच्चे कुत्तों के संग। हाँ। भगवान कृष्ण बछड़ों के संग, बछियों के संग खेलते थे, और आजकल के बच्चे कुत्तों के संग। इसलिए संस्कार भी भगवान बछड़ों की पूंछ पकड़ के दौड़ते थे। मैया 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 बोली अरे मारेगी काहू की गैया, जइयो मत वहां, गौशाला में बड़ी गैया मार देगी। ना मैया मैं तो जाऊंगा। भगवान घुटनों के बल चलते, और घुटनों के बल चलते मैया माखन निकाल के मटके में रख के काम पे लग जाती ना, तो माखन निकाल के, और बचपन छोटे थे ना तब माखन खाते थे। माखन खाते माखन खाते। मैया देखी चौरे लाला। एक दिन भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे। छोटे छोटे बच्चे घुटनों के बल चलते ना। हम बचपन में घुटनों के बल जब चलते थे तो हमारे पांव में छिल गया। पहले बच्चे ना, पहले क्या घर कच्चे थे, अब पत्थर वत्थर सब में बच्चे तो बच्चे सब में चलते थे। हम लोग ना पूरी सड़कों में चलते थे घुटनों के बल, तो छिल जाते थे घुटने। इतने बड़े बड़े घाव हो जाते थे घुटनों में। आज तक घुटनों में वो घाव हैं बचपन के निशान, मतलब घाव के निशान। घुटनों के बल जब चले थे ना तब के निशान। आजकल के बच्चे तो घुटनों के बल ज्यादा कहां चाहेंगे बेचारे। ना माटी खाने को मिलती है, ना बढ़िया सुंदर सी हवा है। भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल जाएं, कभी गौशाला की तरफ चले जाएं, कभी मैया के रसोई में घुस जाएं जहां मैया ने दही मक्खन रखा था, मटके से निकालें मक्खन का गोला। एक दिन भगवान ने देखा मैया नहीं है, घुटनों के बल दौड़े दौड़े आए, माखन का लौंदा हाथ में रखा, और भगवान जा रहे थे कि वहां बैठ के खाऊंगा, तब तक मैया सामने आ गई। तो भगवान कैसे? एक हाथ नीचे ऐसे था और एक हाथ में लौंदा। भगवान घुटनों के बल थे, एक हाथ नीचे और एक हाथ में माखन का लौंदा, कि तभी मैया आ गई और मैया ने भगवान की छवि को अपने मन में बसाई। वही छवि जो मैया ने अपने मन में बसाई श्री कृष्ण की, वही छवि है भगवान की जो आपके घर में गोपाल जी के रूप में होती है, जिनको आप लड्डू गोपाल जी कहते हैं। ये जो लड्डू है ना, ये मोतीचूर का लड्डू नहीं है, ये माखन का गोला है। तो मैया यशोदा के मन में पहले ये छवि बसी थी, फिर मैया के मन की छवि को
फिर मैया से पूछा गया कि आप भगवान की किस छवि का ध्यान करती हैं? तो मैया देखो, बच्चे तो आपके होते हैं, लेकिन बच्चों की कोई ना कोई छवि आपके अंदर बस जाती है। खाते हुए की, रोते हुए की, हंसते हुए की, बात करते हुए की, इत्यादि। तो भगवान कृष्ण की वो छवि मैया यशोदा के भीतर बस गई, जो भगवान हाथ में माखन का गोला और भगवान बिल्कुल खड़े और मैया को देख के मुस्कुराने लग गए कि मैया अब तो मेरी चोरी पकड़ में आ गई। सरेंडर मतलब भगवान उस मुद्रा में कैसे थे? सरेंडर। अब उन्होंने क्या कर दिया मैया के पास? समर्पण। जैसे भक्त समर्पण करता है भगवान के चरणों में, उसी तरह भगवान का ये स्वरूप, ये विग्रह समर्पण विग्रह है भक्त के आगे। मैया के आगे भगवान ने समर्पण करा। मैया मैं देख, मतलब पकड़, चोर को पकड़। अब बच्चे चोरी से गुड़ खा रहे हैं या टॉफी खा रहे हैं और तभी मैया कोई देख ले तो फिर बच्चे क्या से होते हैं? सरेंडर हो जाते हैं। अब तो पकड़ी गई है ना। तो कोई ना देखे तो वो लगे रहे, नहीं नहीं हमने तो खाई नहीं, हमने नहीं, और देख लिया तो फिर वो कुछ बोल नहीं पाते। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का वो स्वरूप है। इसलिए भगवान के लड्डू गोपाल जी ना घुटनों के बल की मुद्रा है ना। तो आप सबके घर में गोपाल, इसलिए सबके घरों में गोपाल जी होते हैं। और घर में कोई हो ना हो, शालिग्राम जी और गोपाल जी और तुलसी जी, 3 चीजें घर में होनी चाहिए। और रामचरितमानस हो, भगवत गीता हो, और फिर जो पुराण हो, महाभारत ग्रंथ हो, ये सब होने चाहिए। आजकल तो महाभारत लोग इसलिए नहीं रखते कि घर में महाभारत होता है। अरे रखोगे, पढ़ोगे तो महाभारत नहीं होगा, नहीं पढ़ते इसलिए होता है। तो घर में क्या क्या होना चाहिए? गोपाल जी होने चाहिए, तुलसी जी होनी चाहिए। शालिग्राम भगवान हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। गोपाल जी ठीक है, पर हो तो अच्छा है। शालिग्राम भगवान की पूजा पुरुषों को करनी चाहिए, इसलिए लड्डू गोपाल जी की पूजा स्त्रियां कर लें और शालिग्राम जी की पूजा पुरुष कर लें। इसी बहाने पुरुष लोग पूजा पाठ से जुड़े रहेंगे, नहीं तो आलसी महाराज 10 बजे तक तो सोते हैं। कुछ नहीं रहेगा तो करेंगे क्या? और मैया आप ना शालिग्राम भगवान की पूजा मत किया करो, पति से कराया करो, बच्चों से। इसी बहाने वो करेंगे, तुम ही सब कर डालोगी तो वो क्या करेंगे? नहीं करें तो कराओ जबरदस्ती। कैसे नहीं करेंगे? आदि शक्ति बनो। शालिग्राम भगवान की पूजा पुरुषों को। अच्छा, और सबसे सस्ती, सबसे कम समय की पूजा है भगवान शालिग्राम भगवान को नहवा लो और दिखा के खा लो। शालिग्राम, आप जैसे आपने दाल चावल सब्जी रोटी ना, तुलसी का पत्ता डाला और शालिग्राम भगवान को हे प्रभु इतना कर दो, दिखा दो, हे शालिग्राम जी खाओ, हे प्रभु स्वीकार, इतना कह के खा लो। गोपाल जी को तो तोड़ करके भोग लगाना चाहिए, हे प्रभु आप पाओ। बच्चे बाल रूप है ना, ये बाल रूप है तो बच्चों को खवाना पड़ता है। और शालिग्राम जी, अच्छा शालिग्राम जी बढ़िया इसलिए हैं, गोपाल जी गिर जाते हैं ना तो टूट जाते हैं। कई बार आप लोगों ने घर में सबके गोपाल जी होने चाहिए, है ना। और गोपाल जी गिर जाते हैं कई बार तो खंडित हो जा, किसी किन्हीं का हाथ टूट जाता है, पांव में टूट जाता है गिर जाने के कारण। एक तो गिराया मत करो, सावधानी से उठाओ, सावधानी से बिठाओ। और गिर गए और यदि टूट गई मूर्ति तो फिर खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। दर्शन के लिए आप घर में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन विसर्जन करने का नहीं है तो रखो, घर में रख सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं करते। दर्शन के लिए तो रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मूर्ति खंडित हो गई है तो दर्शन के लिए हो, पर पूजा हो फिर बढ़िया ठाकुर जी हो। अच्छा, जैसे शालिग्राम जी हैं। अच्छा, किसी के शालिग्राम जी गिर गए और गिर के 2 टुकड़े हो गए तो शालिग्राम जी कभी खंडित नहीं होते। जैसे गोपाल जी गिर जाएं तो खंडित हो जाते हैं, पर शालिग्राम जी कभी खंडित नहीं होते, पता है। जैसे शालिग्राम जी गिर गए और शालिग्राम जी 2 हिस्सों में बट गए, 2 टुकड़े हो गए, तो वो 2 शालिग्राम जी माने जाएंगे, वो खंडित नहीं माने जाएंगे। 4 टुकड़े हो गए गिर के तो 4 शालिग्राम जी माने जाएंगे।
10 टुकड़े हो गए तो 10 शालिग्राम जी माने जाएंगे, वो खंडित नहीं होते। शालिग्राम जी सबसे छोटे शालिग्राम जी कितने बड़े होते हैं पता है आपको? शालिग्राम जी सबसे छोटे कितने बड़े होते हैं? सरसों के दाने के बराबर। सरसों के, कुछ संत ऐसे होते हैं कि सरसों के दाने के बराबर शालिग्राम जी उनके पास होते हैं। पूजा पाठ करके वो अपनी आंखों में यहां पर रख लेते हैं भगवान जी को, दिन भर यहां आंखों में, और निकाल के अपना नहलाए, भोग लगाए, पूजा करे, फिर आंखों में रख लिए। ऐसे शालिग्राम जी छोटे से, गंडकी नदी में छोटे शालिग्राम जी चाहे इतने से हो चाहे इतने बड़े हो, वो एक ही भाव होता है सब में, वो एक ही है, वो वही भगवान है, वो अलग अलग नहीं है। तो शालिग्राम भगवान की भी अपनी महिमा, शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए, पुरुषों को करनी चाहिए। इसी ये देखो हमारी भारत की व्यवस्था कितनी बढ़िया है कि स्त्रियां भी पूजा करें और पुरुष भी, इसी बहाने दोनों लोग जुड़े रहें। लेकिन आजकल का पुरुष बहुत आलसी, अब क्या करोगे? पर आप लोग हाथ जोड़ के समझाओ, सिखाओ कि इनकी तो आप ही करोगे, इसी बहाने वो करेंगे। आज ऐसी करेंगे, कल वैसी करेंगे, धीरे धीरे उनकी आस्था इसी बहाने जाग जाएगी, तो भक्त हो जाएंगे, बेचारे का कल्याण हो जाएगा। वरना तुम पूजा कर करके तो बैकुंठ चली जाओगी, तुम्हारा पति नरक चला जाएगा। पूजा नहीं करेगा तो नरक ही जाएगा, और 7 जन्म का फिर यहीं बिछड़ जाएगा सब हिसाब किताब। 7 जन्म के साथी हो ना आप लोग। क्यों, आपके पति कितने जन्म के लिए फिक्स हो गए? आपके पति कितने जन्म के लिए फिक्स है? 1 जन्म, 2 जन्म, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अच्छा 8वें जन्म में नहीं, 7। तो आप पूजा करती हो ना, पति करते हैं? करते हैं, फिर ठीक है। और जिनके नहीं करते, वो पत्नी तो गई वैकुंठ, पति गए नरक। लो, हिसाब खत्म। अगले जन्म में फिर दूसरा मिलेगा कोई बढ़िया। मैया, आपको अगले जन्म में कौन पति चाहिए? वही वाले जो थे, हाँ अच्छे थे वो, तो वो अगले जन्म में भी वही, उसके अगले जन्म में वही। काहे पति वती के चक्कर में पड़ी हो? भगवान के चक्कर में पड़ जाओ, पति वती की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगले जन्म में भी मैया को पति चाहिए, बताओ, अभी पेट नहीं भरा? ऐसे वर को क्या भरूं जो जन्मे और मर जाए, वरी ये वर गोपाल को मेरे चढ़ अमर कर जाए। मीरा की तरह कब बनोगी? हाँ? भगवान थोड़ा बड़े हुए ना, अब घुटनों के बल चल रहे हैं, अब थोड़ा बड़े हो गए भगवान, तो अब पकड़ पकड़ के खड़े होने लगे और चलने लग गए। तो दीवार पकड़ के चलते, कभी चलते चलते भगवान माखन खाने लग जाएं, मटकी तोड़ने लग जाएं। थोड़ा और बड़े हुए तो भगवान ने ग्वाल वालों की टोली बनाई, टीम बनाई, और घर घर जाकर के माखन चोरी करते, और सखियां शिकायत करने आती, मैया ओ मैया। सारी सखियां कहती यात्युपक्रोशतो का, वत्सान मैया तेरो बछड़ा बछड़ों, तेरो लाला बछड़ों को खोल देता है। वत्सान मुंचन क्वचित समय, आज समय में खोलता है जब गाय दोहने का समय नहीं होता, सारा दूध पी जाते हैं। सारी गोपियां शिकायत करती हैं कि माखन के चक्कर में छींके पर रखा माखन ग्वाल वालों का गोला बनाए के चढ़ जाए और सारा मक्खन खा जाए। गोपियां शिकायत करती तो थी, पर शिकायत तो एक बहाना था, कृष्ण को देखना था। गोपियां भगवान को देखना चाहती थी, किसके बहाने? शिकायत के बहाने। सारी गोपियां
शिकायत करने आती हैं। कभी कहती हैं कि मैया तेरो लाला हमारे घर से चंदा करके ले जाए, संतारे हैं पर बंदर को जाके मक्खन खवाए। ये सारी गोपियां भगवान की दिव्य जो लीला है ना, बाल लीला, माखन चुराना, मटकी तोड़ना, इस सारी लीला से गोपियां इतनी प्रभावित हैं कि जिस दिन कन्हैया को ना देखती उस दिन इन गोपियों का जी ही नहीं लगता। कन्हैया को जो देख लेती सखी वो अपने आप को धन्य मान लेती, और जो ना देखती वो रोती हुई चली जाती। मैया बोली जब तक पकड़ के ना लाओगी तुम सबन की बातन को हम भरोसा ना करेंगे। भगवान को पकड़ने के लिए गोपियों ने घर घर में घंटी बांध दी, मटकी के बगल में। एक दिन भगवान गए तो घंटी बंधी देखी। भगवान बोले घंटी मंदिर में जगह कम पड़ गई जो तुम छींके पर लटक रही है। घंटी बोली सरकार हमें तो गोपियों ने लटकाया है। भगवान बोले तो बजना मत। ग्वाल वालों का गोला बनाया, भगवान चढ़े, सचमुच घंटी नहीं बजी, सबको खवाया। भगवान ने सोचा थोड़ा मैं भी खाऊं, और जब अंत में भगवान खाए हुए लगे तो घंटी टन 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 करके बजवे लगी। भगवान बोले अभी तो कह रही थी नहीं बजेंगे, क्यों बज गई? घंटी बोली सरकार जब दुनिया के लोग भोग लगाएं तब मेरा बजना जरूरी नहीं, पर मेरा गोविंद भोग लगाए और मैं नहीं बजूं कैसे होगा? आप खा रहे हैं तो मैं ना बजूं। घंटी बजी, गोपियां आई और पकड़ लिया। अब भगवान तो पकड़े गए कृष्ण भगवान, ओ पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। सारी गोपियां, भगवान ने कहा छोड़ दो, छोड़ दो। गोपियां बोली कैसे छोड़ दें? तब ही छोड़ेंगी जब आप हमें एक बार नाच करके दिखाओगे। जब नाच करके भगवान दिखाए तब समझ में आया। अब भगवान बोले कैसे नाचें? गोपियां बोली जरा एक हाथ सिर पे रखो, एक कमर में, जरा हमें नाच के दिखाओ। भगवान बोले नाचेंगे, क्या दोगी? बोले छाछ पिलाएंगी। ताही अहिरी की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जो ब्रह्मा को नचाते हो भगवान वो गोपियों के सारों पर नाच रहे। क्यों? क्योंकि भगवान वश में होते हैं। अरे भगवान बिकते हैं। बताओ भगवान बिकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? क्यों बिकते हैं भगवान? इसलिए आप दुकान में जाके बोलते हैं भैया ये भगवान कितने के दिए? भगवान बिकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं मैं बिकने को तैयार हूं। क्या तुम्हारे पास खरीदने की हिम्मत है? क्या है वो तुम्हारे पास पूंजी? क्या है वो तुम्हारे पास धन जिस धन से मैं मिलता हूं? बताओ भगवान किस धन से मिलते हैं? कौन सा धन चाहिए? भगवान किस धन से मिलते हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। किस धन से मिलते हैं? राम नाम के धन, प्रेम के धन से। भक्ति प्रेम है आपके अंदर तो भगवान खरीद सकते हो आप। भगवान तो आपके हृदय में ऐसे बस जाएंगे। सूरदास जी एक बार भगवान को पकड़ लिए। एक बार क्या था कि सूरदास जी गड्ढे में गिर गए। जा रहे थे सत्संग करने और सूरदास जी तो अंधे थे ना, तो वो गिर गए गड्ढे में। जब गड्ढे में गिरे तो सूरदास जी को लगा आज भगवान की यही इच्छा, और वो मस्त बैठे बैठे कीर्तन। पर जंगल में कोई था नहीं। भगवान को लगा मेरा भक्त गड्ढे में गिरा है, तो भगवान ही एक ग्वाल वाल के रूप में आए। बाबा बाबा मैं गैया चरा के जा रहा था, तुम्हारे कीर्तन को सुन के आया हूं, तुम आओ तुम्हें निकाल दूं। जरा मेरा हाथ, अपना हाथ दो, लो मेरा हाथ पकड़ लो।
सूरदास जी समझ गए कि इस घनघोर जंगल में भगवान के सिवा कोई नहीं हो सकता, ये जरूर नटखट भगवान है। सूरदास जी ने कहा प्रभु मुझे कहां पता कि आपका हाथ कहां है, मैं तो गड्ढे में गिर चुका हूं, मैं तो अंधा हूं, मुझे नहीं पता कि आपका हाथ कहां है। आपको तो दिख रहा है कि मेरा हाथ कहां है, इसलिए मैं आपको नहीं पकड़ता प्रभु, आप मुझे पकड़ लीजिए। यदि मैंने आपको पकड़ा तो मैं आपको छोड़ सकता हूं, पर आपने पकड़ लिया तो मेरा, अच्छा भगवान ने पकड़ के बाहर किया, और जैसे ही पकड़ा अब बाहर आके सूरदास जी ने कस के पकड़ लिया भगवान को, अब ना जाओ हमें छोड़ के, बाबा मैं तो ग्वाल वालू, नहीं नहीं तुम भगवान हो। भगवान जाने लगे और छोड़ के जब भगवान ने छोड़ा कर, देखो सूरदास जी ने क्या बात कही कि तुम मेरे हाथ छोड़ा कर जा रहे हो ना, जाओ मेरे दिल से निकल कर दिखाओ तो जाने। मतलब इस तरह से भगवान को दिल में बसा रखा कि भगवान चाह लें, कैद कर लिया भगवान को, भगवान चाह लें तो भगवान जा नहीं सकते। ये देखो भगवान भक्तों के बस में चाह कर भी नहीं तुम जा सकते, ऐसे कैद कर लिया भगवान को। भगवान को कैद कर लीजिए आप लोग अपने हृदय में कि भगवान चाहे भी जाना तो जा ना सके। और ये कैसे होगा? प्रेम में ताकत। सोने के लोहे के हथकड़ियों को कोई तोड़ सकता है, लोहे की हथकड़ियों को कोई तोड़ सकता है, खोल सकता है, पर प्रेम का बंधन बताओ, लोहे की जंजीरों में ज्यादा ताकत है कि प्रेम की जंजीरों में ज्यादा ताकत? किसी को बांधना है तो लोहे की जंजीर में किसी को बांध दोगे तो शायद भाग जाएगा, पर प्रेम की जंजीर में बंध गया तो भाग नहीं सकता। प्रेम में बड़ी ताकत है। अरे प्रेम में इतनी ताकत है कि देख लो, आप लोग अपने बच्चों के, पति के, पत्नी के, परिवार के प्रेम के कारण ही तो वृंदावन आते हो, बहुत अच्छा भी लगता है, पर फिर भी यहां से जाना पड़ता है क्योंकि वो प्रेम तो वहां भी है। कुल मिलाकर के प्रेम ज्यादा मजबूत हो, इसलिए भगवान से ना प्रेम हो, फॉर्मेलिटी औपचारिकताएं ना हो। भगवान बंध गए गोपियों के और नाचने लगे प्रेम के बंधन में। एक दिन भगवान गोपियों के मैया यशोदा लेकर गई, भगवान मिट्टी खाए। मैया ने कहा लाला तेने माटी खाई, मुंह खोल। जरा सा मुंह खोला तो इतने से मुंह में क्या दिखाई पड़ा? पूरा पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कर, ब्रह्मांड नजर आया। हाँ, जब ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में नजर आया ना, समझ गए, मैया समझ गई कि छोरा भगवान है। पर भगवान को लगा मैया मुझको भगवान मान लेगी, इसलिए भगवान सब भुला दिए मैया को, जो मैया ने देखा सब भूल गई। एक्चुअली भगवान मैया को दिखाना नहीं चाहते थे कि मैं भगवान हूं, ब्रह्मांड को अंदर रखता हूं। वो तो हमें और आपको बताना चाह रहे हैं कि हम लीलाएं सामान्य कर रहे हैं, माखन चोरी हमें तुम सामान्य मनुष्य समझने की भूल मत करना, क्योंकि भगवान में ना भ्रम हो जाता है। ये कैसे भगवान जो चोरी कर रहे हैं, जो माखन खा, ये कैसे भगवान? इसलिए भगवान ने लीला का विस्तार किया कि देखो सामान्य सी बातें लीला करने वाले, कई बार ना कुछ लोग आपकी सरलता सहजता को गलत वे पर ले जाते हैं, आपकी कमजोरी मानने लगे, आप तो कमजोर है। नहीं, कई बार ना हमारी सरलता हमारी कमजोरी नहीं होती, वो हमारा स्वभाव होता। भगवान इतने सरल हैं कि वो हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों के संग खेल रहे हैं। अब लोगों ने ये समझ लिया कि ये तो सामान्य है। भगवान सामान्य नहीं है, लीला कर रहे हैं। भगवान को भगवान ही समझो। परीक्षित जी ने कहा कि मां यशोदा ने आखिर कौन सा पुण्य किया था? तो सुखदेव भगवान ने पूरी घटना सुनाई कि मां यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी और इन्होंने संतों की खूब सेवा की।
किनकी सेवा की? जो संत आए सबको पेट, अच्छा सेवा क्या, संतों की सेवा सबसे सस्ती है। संत आ जाए तो पेट भर भोजन दे दो, हो गई सेवा। ब्राह्मण की, संतों की, गाय की, ये तीनों की सेवा बड़ी सस्ती है। गाय को पेट भर चारा दे दो, हो गई सेवा। ब्राह्मण को पेट भर रोटी दे दो, हो गई सेवा। और संतों को पेट भर रोटी दे दो, हो गई सेवा। इससे ज्यादा क्या? क्यों मैया? इनकी ज्यादा डिमांड नहीं होती। हम बचपन में भीख मांगने जाते थे, भिक्षा मांगने गांव में, तो हम कोई डिमांड थोड़ी करते थे, जाके बस कह देते थे भिक्षाम देही, मैया भिक्षा दे दो। मैया आती और कोई मुट्ठी भर चावल ले आती तो चावल ले लेते, कोई आटा ले आती। हम जैसे भिखारियों को ना अलग अलग प्रकार से लोग दे, कोई लोग सूपे पर पूरा सजा कर लाते, आटा दाल चावल, और कोई लोग एक कटोरी में केवल चावल ले आता, कोई एक कटोरी में केवल गेहूं ले आता। तो सबकी भिक्षा स्वीकार करते, जो लेकर आ जाए वो उतना लेते थे और आगे बढ़ जाते थे। तो ब्राह्मण, संत और गाय कम में संतुष्ट हो जाते, और जो संतुष्ट हो जाए वही ब्राह्मण है और वही संत है। जो संतुष्ट ना हो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, वो संत नहीं हो सकता। संतुष्ट हो जाए, एक मुट्ठी चावल लेकर आशीर्वाद दो, भगवान आपको सुखी रखे। ये ब्राह्मण का, ये संतों का धर्म है। संत ब्राह्मण कभी डिमांड नहीं करता। इसलिए आप लोगों से हम कहते हैं कि गौरी गोपाल आश्रम में संतों की सेवा होती, हजारों संत रोज सवेरे आते हैं। आप एक रोटी देने के लायक हो तो एक रोटी दो, एक दिन की सेवा करने लायक हो तो एक दिन की पूरी सेवा करो, एक संत को देने लायक हो तो एक संत को पेट भर रोटी दो। सेवाएं चल रही हैं, आप जिस लायक हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार दो। माता धरा जो थी, यशोदा माँ पिछले जन्म में धरा थी, इनके द्वार पर संत आ जाते थे ना तो खूब खवाती थी। एक दिन की घटना है कि माँ यशोदा के घर में संत आ गए, और संत आए लगभग 2 बजे, दिन के 2 बज रहे थे, दोपहर के। उस समय संतों की एक टोली माँ यशोदा के घर से खा पी करके जा चुकी थी, और वही हाल था कि जब चली गई तो माता धरा क्या करती? माता धरा अपने पति के साथ, माता धरा नंद बाबा का नाम था पिछले जन्म में द्रोण, यशोदा माँ का पिछले जन्म में नाम था धरा, और नंद बाबा का पिछले जन्म में नाम था द्रोण। ये पिछले जन्म में भी पति पत्नी थे। तो दोनों जंगल जाते, जंगल में सूखी सूखी लकड़ियों का गट्ठा बनाते, लाकर बाजार में दोनों पति पत्नी बेचते, और जो पैसा मिल जाए उससे संतों की खूब सेवा करते। संतों को बढ़िया दाल चावल सब्जी पूड़ी खीर, जो उनकी गुंजाइश थी, हैसियत थी, संतों की खूब। इनका भाव था कि संतों की सेवा करें। और याद रखना भक्तों, सेवा का भाव जिनके अंदर है समझ लो उनके अंदर भगवान है, इसलिए सेवा का भाव है। सेवा का भाव नहीं है मतलब अभी आपके अंदर भगवान प्रतिष्ठित नहीं हुए। भगवान की प्रतिष्ठा मंदिर में बाद में होगी, पहले मन मंदिर में प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और जिनके अंदर सेवा का भाव है उनके अंदर प्रतिष्ठा हो चुकी है, और नहीं है मतलब नहीं हुई। तो आपका हृदय अभी खाली है कि हो चुकी प्रतिष्ठा? हो गई तो अच्छा है। यशोदा मैया और द्रोण दोनों पति पत्नी भोजन बनाते, और संतों पूरे नगर में उनके प्रति ऐसा था, कोई भी संत आए तो उनके घर पे आते थे। बहुत बड़े नाम था उनका संतों, और गरीबी इतनी थी कि सवेरे खा लें तो शाम का जुगाड़ नहीं था, सवेरे खाएं तो शाम के लिए रोटी नहीं थी। तो ऐसा था कि ये रोज जाया करते थे जंगल। अच्छा सवेरे क्या था
कि ये सवेरे संतों को बनाकर खवाएं और जब संत लोग चले जाएं खा पी कर, तो ये दोनों पति पत्नी जंगल चले जाएं और जंगल जाएं और शाम को जंगल से लकड़ी लाकर शाम को लकड़ी बाजार में बेचें और बेच करके जो पैसा मिले बाजार से सामान खरीदें और सवेरे संत फिर आए तो फिर बना के खवाएं और फिर संतों के लिए खवा पिवा के जंगल चले जाएं। ऐसा इनका दिनचर्या थी। एक दिन घटना ये घटी कि संत लोग भोजन करके जा चुके थे और ये दोनों द्रोण और माता धरा जंगल जाने वाले थे लकड़ी समेटने के लिए, कि तभी संत आ गए। फिर से दूसरी टोली आ गई दूसरे से और संतों ने कह दिया भिक्षाम देही, मां क्या तेरा नाम बहुत सुना है, क्या भिक्षा मिलेगी, पेट भर भोजन मिलेगा। अब माता धरा कैसे कहें कि हमारे घर में तो रोटी है नहीं, कैसे कहें कि हमारे घर संत आकर चले गए। ऐसे थोड़ी कह सकती थी कि कल आना। भाई द्वार पर आपके कोई रोटी मांग रहा है तो ये हमारे दरवाजे से कोई भूखा चला जाए, गृहस्थों का सबसे बड़ा पाप है। गृहस्थों का सबसे बड़ा पाप है आपके द्वार से कोई भूखा चला जाए, इससे बड़ा पाप गृहस्थ को नहीं लगता। सबसे बड़ा पाप है गृहस्थ आश्रम में कि आपके द्वार से कोई भूखा चला गया। गृहस्थ आश्रम का यह सबसे बड़ा अपराध है। अब माता धरा तुरंत उन्होंने संतों से कहा आइए बैठिए। अब जो द्रोण थे मतलब माता धरा के पति, इन्होंने कहा कि अब तो घर में है नहीं तो क्या करें। तो माता धरा ने कहा कि आप जाइए, द्रोण से मतलब अपने पति से जाइए, अपने बगल में जो सेठ जी रहते हैं उन्होंने पहले भी अपनी कई बार मदद की है और जो पैसा था इन्होंने चुकाया भी। जाइए आप कुछ उधार ले आइए, हम हफ्ते 15 दिन में चुका देंगे उनका। द्रोण बोले कि नहीं मैं जाऊंगा ना, तो पिछली बार गया था तो उन्होंने मुझे नहीं दिया, बोला पिछला भी बकाया है वो चुकाओ। तो धीरे धीरे चुका रहे हैं। धरा बोली अच्छा आप मत जाइए मैं जाती हूं। माता धरा पहली बार किसी के घर में पैसे उधार मांगने गई। किसी के घर में उधार मतलब उधार नहीं, ब्याज से, कि मैं तुम्हारा सूद सहित चुकाऊंगी, जंगल की लकड़ियां तो मैं बेचती हूं, ज्यादा काम करूंगी तो आपका पैसा चुका दूंगी। एक सेठ जी के घर गई। राम राम सेठ जी, भैया राम राम। हमारे द्वार पर कुछ संत आए हैं और अन्न है नहीं, संत एक बार जा चुके खाकर, अब दूसरी बार आ गए संत तो कुछ जुगाड़ नहीं है, आप कुछ हमारा उधार हमें कुछ पैसे दे दो, हम जंगल की लकड़ियां बेचकर बहुत जल्दी ब्याज सहित आपका जो होगा चुकाएंगे। वो सेठ जी बोले ठीक है पर तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। माता धरा बोली गिरवी के लिए तो कुछ होता तो धार क्यों मांगती, वो बेच कर ना सेवा कर लेती। जो था ऑलरेडी ये पहले बेच चुके हैं, सोना चांदी जो था सब कुछ नहीं है। अब माता धरा ना बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी और अभी ये वृद्ध भी नहीं थी, बहुत यंग थी, सुंदर थी। वो जो सेठ था ना उसकी नीयत डोल गई। बोली, सेठ बोला तुम चाहो तो अभी चुका सकती हो। माता धरा बोली कैसे, मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, क्या दूं मैं। हाँ तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपने स्तन मुझे दे दो तो मैं बदले में तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकता हूं। माता धरा ने कहा कि यदि मैं अपने स्तन दूंगी तो आप मुझे पैसे दे देंगे। हाँ ले जाओ। उसकी तो नियत खोटी थी, वो तो गलत भाव से बोल रहा था माता धरा से। पर माता धरा बोली कि अच्छा। माता धरा ने विचार किया कि ये मेरे शरीर में से मेरे शरीर का जो मांस का टुकड़ा है, ये मांस का टुकड़ा मांग रहा है और देखो ये मांस के टुकड़े ही तो हैं। यदि इसको देने से संतों की सेवा होती है तो देने में कोई नुकसान नहीं है। शरीर तो एक दिन जलना ही है चिता पर,
मेरे द्वार से संत। अब मेरे पास ऑप्शन भी तो नहीं है ना, या तो संत जाए खाली पेट, अब वो जा नहीं सकते मेरे द्वार से। तब माता धारा ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरे स्तन चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ। उसने तो जल्दी में पैसे रख दिए बहुत सारे, ये लो अब तुम अपने स्तन दो मुझे। बदला वो गलत भाव से माता धरा को स्पर्श करना चाहता था, छूना चाहता था, उनके शरीर का शोषण करना चाहता था। पर माता धरा ने कहा ठीक है, तुम मेरे स्तन ले लो। चाकू पड़ी थी, माता धरा ने चाकू उठाई, फिर से कन्फर्म किया तुझे मेरे स्तन ही चाहिए ना? हाँ हाँ स्तन ही चाहिए। माता धरा ने चाकू से अपने दोनों ही स्तन काट दिए।